आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यूपी रोडवेज में महिलाओं को बड़ी सौगात, 5000 महिला कंडक्टरों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए परिवहन निगम में 5000 महिला कंडक्टरों की भर्ती की घोषणा की है। भर्ती प्रक्रिया 8 से 17 अप्रैल के बीच रोजगार मेलों के माध्यम से होगी। चयनित महिलाओं को उनके गृह जनपद में ही तैनाती दी जाएगी। नए अभियान में जुटे सीएम योगी, यूपी के इन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे पीएम आवास से लेकर आयुष्मान भारत तक के फायदे। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत 10,46,000 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया था जिनके पास या तो घर नहीं है या कच्चा मकान है। इसे 9,73,000 परिवारों को वीडियो द्वारा प्रमाणित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सीडीओ का प्रयास होना चाहिए कि चिन्हित सभी पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाए। आगरा में मरम्मत के दौरान 3 दुकानें ढहीं, 11 लोग मलबे में दबे, दुकान मालिक समेत 2 की मौत। आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में 3 जर्जर दुकानें मरम्मत करते समय ढह गईं। 11 लोग मलबे में दबे, 9 लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने निकाल लिया। सभी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी में पुलिस थाने के बाथरूम में युवक ने लगाई फांसी, ग्रामीणों ने मचाया बवाल, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। आजमगढ़ जिले के तरबा थाने में एक युवक ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर हंगामा किया और एक पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। युवक पर एक किशोरी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था और वह पुलिस हिरासत में था। बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा वक्फ बिल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। जब सरकार अपना सब कुछ खो चुकी तो सांप्रदायिकता की राजनीति ले आई। वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई नहीं कर पाएगा जमीनों की डकैती, लूट खसोट पर लगेगी लगाम, बोले सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब चौराहों की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब जो सार्वजनिक जमीन होगी राजस्व की जमीन होगी। उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, महाविद्यालय बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में होगा। आगरा में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, 2 की मौत, मौके पर मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे। यूपी के आगरा में एक बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। मलबे में काम कर रहे मजदूर दब गए। आनंद फानन में सभी को निकाला गया। 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना स्थल पर मंत्री एसपी सिंह बघेल और बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल पहुंच गए। बसपा मुस्लिमों का समर्थन करेगी अगर वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने जताई असहमति। बसपा प्रमुख मायावती ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध जताते हुए कहा कि इसे जल्दबाजी में लाया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यदि विधेयक को पास कराकर दुरुपयोग किया जाता है तो उनकी पार्टी मुस्लिम समाज का समर्थन करेगी। वक्फ को लेकर आरएलडी में घमासान, प्रदेश महासचिव ने छोड़ा जयंत चौधरी का साथ। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आरएलडी में असंतोष उभर कर आया है। प्रदेश महासचिव शाहबाज रिजवी और हापुड़ जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने जयंत चौधरी पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नीतियों का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जयंत चौधरी पर मुस्लिम मतदाताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप है। गोरखपुर को मिली 65 नई एम्बुलेंस, सांसद रवि किशन शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने 65 एम्बुलेंस सौंपी हैं। शनिवार को सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोंडा पुलिस ने 58 लाख की ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा। ठगी का तरीका जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल गोंडा जिले की खरगूपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस तथा क्षेत्राधिकारी नगर की संयुक्त टीम ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। ऐसे ही मामले में एक व्यक्ति ने 58 लाख रुपए लेकर सस्ती जमीन दिलाने का झांसा दिया, लेकिन जब वह जमीन का बैनामा कराने गया तो वहाँ पर सब कुछ फर्जी था। अब बात करते हैं मौसम समाचार की। तो यूपी में गर्मी का सितम जारी है। मेरठ, अलीगढ़ समेत यूपी के इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अप्रैल का महीना आगे बढ़ते ही उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 10 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। खासकर पूर्वी यूपी में 10 से 11 दिन तक लू चलने की संभावना है।